नमस्कार। उत्सव रसोई में आपका स्वागत है। आज उत्सव रसोई में बन रहे हैं सर्दियों को भगाने के लिए गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू सर्दियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये जो हैं हमारी सर्दी को तो दूर करेंगे ही और हमें एक खूब ऊर्जा देंगे हमारे शरीर के लिए। हम ये एनर्जी बूस्टर है, पूरा पावर बैंक है हमारे लिए ये। तो ये गोंद ले लिया है मैंने, एक ही कटोरी का नाप किया है। किशमिश ले ली है, मगज के बीज ले लिए हैं जिसे हम खरबूजे के बीज कहते हैं। ये अखरोट ले लिया है, ये बादाम ले लिया है। मैंने एक ही कटोरी के नाप से सब चीज़ें ली हैं। और ये है काजू, काजू ले लिए हैं मैंने एक कटोरी। अब सारी मेवाएं जो हैं मैंने इस तरह से ले ली हैं। और आप चाहें तो मन इच्छा से जो हो, जो आप पसंद करते हो ड्राई फ्रूट वो ले सकते हैं। ये है सफ़ेद मिर्च जो होती है, सफ़ेद मिर्च कहलाती है। एक तो एक काली मिर्च होती है हमारी, एक ये सफ़ेद मिर्च है, इसे दक्षिणी मिर्ची भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो ये मैंने कढ़ाई रखी और कढ़ाई में एक एक करके सारी ही मेवाएं मैं तल लूँगी। तो सबसे पहले मैंने जो गोंद है उसे तल लिया है, अखरोट तल लिया और ये मखाने भी तल लिए हैं। एक एक करके मैंने सारी ही चीज़ें तल ली हैं बहुत बढ़िया तरीके से। स्लो गैस पे गुलाबी गुलाबी कलर की सब चीज़ें तल ली हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया तलकर तैयार हुई हैं सब चीज़ें। तो इस तरह से सारी मेवाएं हमें तल लेनी है। देखिए मगज भी बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने तल लिया है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट सा हो गया है गोंद, देखिए कितना सॉफ्ट सा हो गया है। हम उंगली से दबा रहे हैं इसे और ये पाउडर बन जा रहा है। तो इस तरह से हमें सारी चीज़ें तलकर तैयार कर लेनी हैं। अब जो है दखनी मिर्ची, हम इसका भी पाउडर ही बना लेंगे। सब चीज़ों का हमें पाउडर बनाना है। तो थोड़ा दरदरा सा ही रखना है, थोड़ा पाउडर बना लीजिए और थोड़ा सा दरदरा रखिए। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली ना, अब उस कढ़ाई में मैंने वही एक बड़ा सा स्पून भरकर घी का डाल दिया है। और वही एक कटोरी से जो नाप करा था ना, उसी कटोरी से मैंने आटा ले लिया। और आटे को भी देखिए मैंने धीरे धीरे स्लो गैस पे खूब अच्छे से भून लिया है। अब इस तरह से ही हमें आटे को भूनना है स्लो गैस पे। और अगर हम तेज़ गैस करेंगे ना तो आटा जल जाएगा और हमें उसे जलाना तो है ही नहीं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से भुनकर इस तरह से धीरे धीरे आटा भुनकर तैयार हो जाएगा। और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इस टाइम। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। और इस तरह से ही हमें आटे को तैयार करना है। और देखिए जो जो ये सारी मेवाएं हैं ना, उसे अब हम सारी मेवाओं को मिक्सी के जार में पीस लेंगे। दरदरा ही पीसेंगे इसे। और इस तरह से दरदरा पीसने के बाद इसे देखिए पाउडर जैसा बन गया है। और ये है खांड, जिसे चीनी ही रहती है, चीनी का ही एक रूप है ये। तो ये भी इसे इसे भी काफ़ी अच्छा मीठापन देगा हमारे लड्डुओं को। तो मैं इस खांड का ही यूज करूँगी। तो इस तरह से मैंने सारी मेवाएं पीस कर सब मिला ली हैं देखिए। और इसमें थोड़ा थोड़ा जो दरदरापन रह जाएगा ना, वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ये दीदी देखिए ये खांड है, ये खांड भी मैंने एक कटोरी लगभग डाल दी है। और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आप बूरा भी यूज कर सकते हैं और गुड़ भी यूज कर सकते हैं, जैसा आप चाहें मीठा उस तरह से वही चीज़ डाल सकते हैं। तो मैं इसमें खांड का यूज करूँगी। अब जो ये आटा भुना है ना हमारा, तो अब हमने गैस को कर दिया बंद। लेकिन कढ़ाई को हम गैस के ऊपर ही रहने देंगे, क्योंकि कढ़ाई को अगर हम नीचे रख देंगे ना तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा ये और हमारे लड्डू जो हैं बंद नहीं पाएंगे। तो कढ़ाई को गैस के ऊपर ही रहने दीजिए, लेकिन गैस को हमने ऑफ कर दिया है। लेकिन कढ़ाई गैस के ऊपर रखने से गर्म रहेगी। तो इस तरह से धीरे धीरे करके जो हमने ये मेवाएं सारी पीस कर तैयार करी है ना, तो ये मेवाएं सारी हम इस तरह से डाल देंगे सारी में। और इसमें जो आटा जो है और हमने खांड भी इसमें मिला दिया है जो इसको मीठापन देगा। तो हमने अब सारी चीज़ें हम इस तरह से मिलाकर तैयार कर लेंगे। और गैस के ऊपर ही रखिएगा कढ़ाई को, तो वो गर्म बनी रहेगी, नहीं तो ठंडी हो जाएगी नीचे रख लेंगे तो इस तरह से अब हम लड्डू जल्दी जल्दी बांध लेते हैं सारे। बहुत ही बढ़िया लड्डू लगते हैं ये। बस एक लड्डू एक दिन में खा लीजिए, महीनों तक इसे स्टोर करके रखा जा सकता है। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। बहुत ही बढ़िया बनकर लड्डू तैयार होते हैं और सर्दी को छू मंतर कर देते हैं बिल्कुल। तो प्लीज़ इसे बनाइएगा और इस तरह से अपने परिवार के सब लोगों को इस लड्डू को खिलाइए। बच्चों को ख़ास तौर से खिलाइएगा, सर्दी एकदम भाग जाएगी सबकी। तो ये बहुत ही बढ़िया लड्डू हैं, बहुत ही हमें शक्ति देंगे ये।
तो प्लीज़ इस तरह से बनाकर देखिएगा और बताइएगा कि मेरी लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मैंने इस तरह से जो लड्डू बनाए हैं ना, सारे इस तरह से देखिए गोल गोल लड्डू। तो इस तरह से आप भी लड्डू बनाइएगा और बताइएगा कि मेरी बताई हुई रेसिपी आपको कैसी लगी। तो थोड़ी सी मेहनत के बाद बहुत ही बढ़िया बनकर लड्डू तैयार हो जाएंगे। ढेर सारे लड्डू देखिए बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से आप इसे ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा मेरी लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा और अब मेरे चैनल को शेयर करिएगा और बताइएगा कि मेरी बताई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। और आगे देखिए, आगे मिलते हैं अपने लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।